दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक है। हरियाणा चुनाव को लेकर के ये बड़ी बैठक हो रही है। शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक होगी। बैठक में 24 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। कांग्रेस अब तक 66 उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर, जहां हरियाणा चुनाव को लेकर के आज की ये बैठक कई मायनों में बेहद खास, 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है और कांग्रेस और इन सबके बीच आज 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जा सकते हैं, नामों पर मुहर लग सकती है। तो अब आज की इस बैठक के बाद देखना बहुत खास हो जाएगा कि सब बैठक के बाद किस तरह से अपना पूरा मैनेजमेंट अंतरकला किस तरह से मैनेज कांग्रेस करेगी और किस तरह से सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। शिखा, अब आज बड़ी बैठक है सीईसी की, 66 उम्मीदवार नाम तय हो चुके हैं, 24 उम्मीदवारों के नामों पर आज मुहर लग सकती है। लेकिन किस तरह से पूरा जो मैनेजमेंट है, अंतरकला भी मैनेज करना बहुत जरूरी होगा। नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा, महिला वर्ग को भी मौका दिया जाना है। ऐसे में किस तरह से पूरी तैयारी, और अगर नए चेहरों को मौका दिया जाता है तो जो पुराने चेहरे हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कांग्रेस में, वो सारी चीजें, ये सारे मैनेजमेंट किस तरह से कांग्रेस करेगी? देखिए, ऐसा है कुछ हमने बीजेपी में देखने को मिला। जब उन्होंने नए आए चेहरों को मौका दिया, उसके बाद जो उनके पुराने कार्यकर्ता थे, जो पुराने मंत्री जो है वो नाराज हो गए हैं। ऐसा कुछ कांग्रेस को फेस ना करना पड़े। अब कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है कि लिस्ट इस तरह से लाई जाए कि सबको खुश भी किया जाए और कोई जो है वो नाराज भी ना हो, और लिस्ट जो है वो ऐसी हो कि जनता जो है वो उससे खुश हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रेशर जो है वो कांग्रेस के ऊपर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी की लिस्ट जो है वो आ गई है। तो ऐसे में अगर टाइम लग रहा है तो हर कोई ये सोच रहा होगा कि क्या कारण है कि लिस्ट आने में इतना समय लग रहा है। दूसरा, जो गठबंधन की बात चल रही थी, वो गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अब तक कंफर्म जो है वो नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं बहुत से सवाल जो है वो अभी भी बने हुए हैं लोगों के मन में, गठबंधन है या नहीं है, लिस्ट कब तक आएगी। अगर कुछ लोगों के नाम, किसी लोगों के नाम जो है कंफर्म हो चुके हैं, अगर वो नाम कंफर्म हो गया तो एटलीस्ट पहले एक लिस्ट जो है वो निकाल दिया ताकि कहीं लोगों के मन में जो डाउट चल रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो अब बहुत जरूरी होता है कि जल्द से जल्द ये, जैसे आज ये बैठक होने जा रही है, आज शाम को मीटिंग में चर्चा जो है वो बाकी के 24 नामों पर की जाएगी और बहुत जल्द ही नामों का ऐलान जो है वो किया जाएगा। और अगर आज उन 24 नामों पर सहमति नहीं बनती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि कांग्रेस जो है बाकी की लिस्ट जो है वो जारी कर दे, ताकि जो नाम कंफर्म हो गए हैं उन प्रत्याशी को भी एक थोड़ा चैन जो है वो आ जाए, और साथ साथ जनता जो है वो भी अपना एक माइंड सेट बनाना शुरू करे कि उन्हें किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। शिखा, जिस तरह से बीजेपी ने जब अपने 67 उम्मीदवारों के नामों की सूची रिलीज की, उसके बाद यह भी देखा गया था कि लोगों ने इस्तीफे दिए, और अब ऐसे में जब आज कांग्रेस बड़ी बैठक करेगी, 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने हैं, तो क्या इंतजार भी किया जाएगा? क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, जब बीजेपी की सूची जारी हुई और इस्तीफे का दौर हमने देखा, उस दौरान कांग्रेस कह रही थी कि जो भी हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है उसका स्वागत है। पार्टी में शामिल हो भी है। कल शाम को ही बीजेपी के एक विधायक ने, जिन्होंने मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने बीजेपी के परसों रात को इस्तीफा दिया, कर उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करी। पर ऐसे में हमको नहीं लगता, मतलब हमें नहीं लगता कि टिकट जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि एक आखिरी मौके पर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, उसको टिकट दे दी जाए तो कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं के साथ या हर उस प्रत्याशी के साथ एक नाइंसाफी होगी जो उसने लगातार समय से मेहनत कर रहा है ग्राउंड पर। लोगों ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, सॉरी बीजेपी की बात नहीं है। अगर कांग्रेस में भी शायद ऐसा कुछ देखने की जो है हमें मिल सकता है कि अगर लिस्ट उनको नहीं मिलेगी तो वो लोग जो है पार्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। या तो उन्हें दिल्ली चुनाव लड़ सकते हैं या वो चुनाव जो है वो ना लड़े। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब लिस्ट जारी होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब 12 तारीख को नॉमिनेशन के लास्ट डे है, आज 6 तारीख हो चुकी है, 6 दिन का समय रह गया। ऐसे में कब लिस्ट जारी होगी, कब वो नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे, उसके बाद कब लोगों के बीच में जाके अपना एक रैलियां जो है वो शुरू की जाएगी, तो बहुत जल्दी अब समय जो है बहुत कम रह गया और काम कहीं ना कहीं ज्यादा है इस समय। शिखा, इस बात का भी जिक्र कीजिएगा कि किस तरह से इस बार टिकट का जो वितरण है वो किया जा रहा है, क्योंकि पार्टियां हमेशा इंटरनल सर्वे कराती हैं और इसके साथ ही और भी तमाम अन्य सर्वे होते हैं। जनता किस तरह से लोगों को पसंद कर रही है, इसके आधार पर भी तमाम सर्वे किए जाते हैं। देखिए, हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो एक्सपीरियंस एमएलए हो, एक्सपीरियंस मंत्री हो, युवा लोग, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी में हमें देखा कि युवा जो नेता है उनको भी टिकट दी है, और ऐसा ही कुछ हमें कांग्रेस में भी जरूर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात कांग्रेस ये ध्यान रखती है कि कभी भी किसी एक ये डाउट ना हो कि उनके दम पर सरकार चल रही है। यहाँ कहीं ना कहीं जो इशारा किया जा रहा है वो पूर्व मुख्यमंत्री जो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कह रहा था कि मैं इतना दम रखता हूँ कि मैं हरियाणा में कांग्रेस को जिता सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं शायद
एक ये वहम दूर करने के लिए गठबंधन की बात जो थी वो चली थी। अगर गठबंधन होता है तो शायद वहाँ एक नाराजगी तो देखने को मिल सकती है, पर अभी तक गठबंधन की कोई बात जो है वो दोबारा नहीं होती है। पर हर वर्ग को, महिला वर्ग को साथ लिया जाएगा, एक्सपीरियंस एमएलए मंत्री को साथ लिया जाएगा, युवा